हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज उसका देखेंगे हम 40वां चैप्टर, इसका दूसरा भाग, उत्तराखंड लोक संस्कृति। इससे पहले का जितने भी लेक्चर हमारे BS नेगी जी की पुस्तक के आ चुके हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो करें। ये BS नेगी जी की बुक का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल 47 चैप्टर हैं। आज हम 40वां चैप्टर समाप्त कर लेंगे। तो इस पुस्तक में टोटल 46वें चैप्टर तक मैं करवाऊंगा आपको। 47वां चैप्टर यानी उत्तराखंड समसामयिकी से रिलेटेड, ये आपने खुद पूरा करना है, इसको आपने देखना है। उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला से परीक्षावाणी आदि सभी के कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आपने इसी नंबर यानी 7895127508 पर संपर्क करना है। इनकी वीडियो क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी की सीरीज भी हमारी इसी के साथ चल रही है, तो इसके भी कंप्लीट नोट्स के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क करें, 7895127508। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज हम कुछ प्रमुख मेले इत्यादि देखेंगे, इसके बाद आभूषणों वाला पोर्शन भी हमने कवर करना है। तो सबसे पहले है नंदा देवी मेला। नंदा देवी को हिमालय की पुत्री कहा जाता है, ये नंदा देवी को समर्पित है। भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ये मेला आयोजित होता है। अगला मेला है श्रावणी मेला, जो कि जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में आयोजित होता है, 1 माह तक चलता है ये। संतान प्राप्ति हेतु महिलाएं रात भर घी का दीपक हाथ में जलाती हैं। अगला मेला है सोमनाथ मेला, ये भी अल्मोड़ा में है। ये वैशाख के अंतिम रविवार को आयोजित होता है, पाली पछाऊ क्षेत्र मासी रानीखेत के आसपास। यह पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित मेला है। पहले दिन यहाँ सल्टिया मेला आयोजित होता है, जबकि दूसरे दिन फुलकौदी का बड़ा मेला आयोजित होता है। अगला मेला है अल्मोड़ा का गणनाथ मेला, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। इसके बाद अगले मेले देखते हैं, शालदे बिखौती मेला द्वाराहाट का है। बैसाख माह के पहले दिन ही आयोजित होता है, जिसमें झोड़ा और भगनौल नृत्य गीत गाए जाते हैं। इसके बाद आता है पूर्णागिरी मेला, जो कि टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित पूर्णागिरी मंदिर में आयोजित होता है, चैत्र व आश्विन माह में, जब हमारे नवरात्रि आयोजित होते हैं। अगला है बग्वाल या आषाढ़ी कौतिक, जो देवीधुरा चंपावत में आयोजित होता है श्रावण मास में। माँ वाराही का ये धाम है। यहाँ रक्षाबंधन के दिन पाषाण युद्ध आयोजित किया जाता है। बग्वाल खेलने वाले धोखे कहे जाते हैं। इसमें 4 खाम भाग लेते हैं। तो 4 खाम कौन कौन से हैं? चम्याल खाम, बालिम खाम, लमगड़िया खाम और घेड़वाल खाम। अगला मेला है चंपावत का लड़ीधुरा मेला, बाराकोट में, कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है ये। इसके बाद आता है हमारा मानेश्वर मेला, चंपावत मायावती आश्रम के आसपास यह आयोजित होता है। यह पशुओं के स्वास्थ्य हेतु मेले का आयोजित किया जाता है। अगला मेला है थल मेला, पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन आयोजित होता है। इसका प्रारंभ 13 अप्रैल 1940 से हुआ है। अगला मेला आता है जौलजीबी मेला, जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पिथौरागढ़ ही आए हुए थे। तो पिथौरागढ़ में काली और गौरी के संगम पर आयोजित होता है ये, 14 से 19 नवंबर तक। इसका प्रारंभ 1914 से हो रहा है। अगला मेला देखते हैं चैती बाला सुंदरी मेला, बाला सुंदरी या कुंडेश्वरी देवी के मंदिर में आयोजित होता है ये। और ये चैती बाला सुंदरी चंदों की कुल देवी हैं। अगला मेला हम देखते हैं माघ मेला, जो कि जिसे बाड़हाट का थौल भी कहते हैं, उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को आयोजित होता है। यहाँ कंडार देवता की डोली से प्रारंभ होता है। इसके बाद आता है अगला मेला बिस्सू मेला, विश्वक संक्रांति के दिन उत्तरकाशी और जौनसार वाले क्षेत्र में आयोजित होता है। धनुष बाण युद्ध होता है, जिसे ठोटा खेलना भी कहते हैं, इसी मेले में यानी बिस्सू मेले में। अगला आता है गेंदा कौतिक मेला, पौड़ी के भटपुरी देवी मंदिर में आयोजित होता है। इसका अन्य नाम पहाड़ी हॉकी भी है। अगला आता है हमारा बैकुंठ चतुर्दशी मेला, जो कि श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर में आयोजित होता है, और ये संतान प्राप्ति हेतु पूजा की जाती है। अब कुछ अन्य उत्सव और महोत्सव देखते हैं। सबसे पहले आता है नौठा कौतिक उत्सव, बैसाख के 5वें या ज्येष्ठ माह के फर्स्ट सोमवार को आयोजित होता है। यहाँ पत्थर की
वर्षा प्रतीकात्मक रूप पर की जाती है। आदि बद्री चमोली में इसका नाम है हिमालय महोत्सव। अगला आता है गेंदी का खकोटी उत्सव, जो कि पौड़ी में आयोजित होता है। बसंत पंचमी से बैसाखी तक आयोजित होता है। पांडवों से संबंधित है ये मेला। चौफुला व झुमेलू नृत्य यहाँ किया जाता है। अगला आता है सुरखंडा उत्सव। ये टिहरी के सुरखंडा देवी मंदिर में आयोजित होता है। इसके बाद आता है हिल यात्रा उत्सव, जो कि पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। चरवाहों व कृषकों का उत्सव है ये। यह उत्सव नेपाल की देन है, जिसे नेपाल में इंद्र यात्रा भी कहते हैं, और यहाँ पर स्वांग नृत्य किया जाता है। अगला आता है रामायण उत्सव, काफ़ी फेमस है, बैसाख माह में आयोजित होता है। इसका अर्थ है रामायण उत्सव। सलूर, डुंगड़ा और सेलेंग गांव जोशीमठ में इसका आयोजन किया जाता है। यूनेस्को की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसे शामिल किया गया है 2 अक्टूबर 2009। अब देखते हैं कुछ प्रमुख यात्राएं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। सबसे पहले आता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये जून से सितंबर तक आयोजित होती है और यात्रा की अवधि है 40 दिन। इसके आयोजक हैं भारत का विदेश मंत्रालय और कुमाऊं मंडल विकास निगम और इसके साथ ITBP। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का अंतिम शिखर बिंदु यहाँ नवीढांग है। अंतिम बिंदु लिपुलेख, फिर तिब्बत। 1962 तक बिना वीजा के यात्रा संबंधित होती थी, उसके बाद ये यात्रा बंद हो गई क्योंकि भारत चाइना युद्ध हुआ। 1981 से एक एग्रीमेंट के बाद ये यात्रा फिर से स्टार्ट की गई। अगली यात्रा आती है नंदा राजात यात्रा, बड़ी नंदा राजात यात्रा भी इसे कहते हैं, जो कासवा गांव चमोली से हुमकुंड तक आयोजित होती है और प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है। यात्रा की कुल दूरी है 280 किलोमीटर। इस यात्रा में लगभग 19 से 20 दिन लगते हैं और यात्रा में 4 सींग वाला बकरा या मेढ़ा भी साथ में चलता है। नंद केसरी 10वां पड़ाव से कुमाऊं के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अंतिम गांव इनका है बाण गांव। इस यात्रा के दौरान अंतिम बस्ती वाला गांव जहां आबादी निवास करती है वो है बाण गांव। बाण गांव से लाटू देव इसमें शामिल होते हैं इस यात्रा में, और महिलाएं केवल एक स्थान है पाथर नचौड़ियाँ, इसी स्थल तक केवल महिलाएं चलती हैं इस यात्रा में। अगला आता है नंदा देवी राजात यात्रा, छोटी नंदा देवी राजात यात्रा इसे कहते हैं। हर वर्ष आयोजित होती है और कुरुड़ से बेदनी बुग्याल तक इसका आयोजन होता है। अगला आता है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा भी कहते हैं और टिहरी में यह सितंबर माह में आयोजित होता है। अब देखते हैं पवाली काठा केदार यात्रा। टिहरी से रुद्रप्रयाग तक इसका आयोजन होता है, जिसकी यात्रा की लंबाई है 29 किलोमीटर। अगस्त से सितंबर के माह में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद आती है सहस्त्रताल महासरताल यात्रा। भाद्रपद माह में टिहरी से उत्तरकाशी में इसका आयोजन होता है। अगली यात्रा देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती है, वारुणी पंचकोशी यात्रा। उत्तरकाशी में यह 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख सांस्कृतिक संगठन जो आवश्यक हो सकते हैं हमारी परीक्षाओं के लिए। सबसे पहले है संस्कृति साहित्य व कला परिषद, देहरादून में है। इसकी स्थापना 2004 में हुई है। इसके बाद आता है संस्कृत अकादमी। जयराम आश्रम संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थित है और इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। इसकी स्थापना 2003 अल्मोड़ा में हुई है। अगला आता है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान। इसकी स्थापना देहरादून में हुई है। इसके महाविद्यालय देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा में स्थित है। अगला आता है लोक कला संस्थान। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख परंपरागत आभूषण। तो आभूषणों से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इन पर आपने विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आते हैं सिर के आभूषण, शीश फूल, मांग टिक्का, सुहाग बिंदी और बंदी या बांदी। अगला देखते हैं कानों के आभूषण। ये है मुरखली, मुरखा या मुंदड़ा भी कहते हैं इसे। इसके बाद बाली या बल्ली, उसके बाद है कुंडल। अगला आता है कर्णफूल या कनफूल। तुग्यल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कान का आभूषण। उसके बाद पोरक भी इंपॉर्टेंट है। झुमके या झुपझुपी ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उतरौलो इंपॉर्टेंट, जलकंछो इंपॉर्टेंट, मछली, मुनाड़, मुर्की, बिजुनी और गाखर, ये ध्यान रखने हैं आपने। आभूषण पूछे जाते हैं तो इनको आपने ऐसे ही रटना पड़ेगा, तो मैंने सारे पॉइंट लिखने की कोशिश की है। अगले देखते हैं नाक के आभूषण। ये सबसे पहले नथ या नथुली, उसके बाद है बेसर, उसके बाद बुलाक इंपॉर्टेंट हो सकता है, फुली या फुल, कील और बीड़। अगले आते हैं कमर के आभूषण। सबसे पहले है तगड़ी या तिगड़ी, उसके बाद पेटी। अगला आभूषण है करधनी, इसका अतरदान या इतरदान, और अंतिम आपने याद रखना है स्यू सांडल या स्यूण सांडल।
स्यू सांडल या स्यूण सांडल। अब देखते हैं कुछ गले के आभूषण इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला आता है गलोबंद, जिसे रामनवमी कहते हैं। उसके बाद हंसुली इंपॉर्टेंट। अगला मूंगों की माला, उसके बाद चवन्नी माला। अगला आता है हमेल, इंपॉर्टेंट है। चंद्रौली, चंपाकली, सुतवा, झुपिया, पौला, त्यलड़ इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद त्याड़ और मोहनमाला। तो ये सभी आभूषण हैं गले के आभूषण। इसके बाद आते हैं हाथ, पैर और अन्य आभूषण, इनके बारे में देखेंगे। तो हाथ के आभूषण हैं धागुला, धागुली, धागुल, खंडवे इंपॉर्टेंट है। पौंछी, ठ्वाग, गोंखले, बाजूबंद, गोंखले भी याद रखना है आपने। इसके बाद आते हैं पैरों के आभूषण। तो पैरों के आभूषण हैं झिवरा, झेंवर या झांवर, याद रखना है, एक ही है। इसके बाद पोटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद लच्छा। अगला है पाजेब। इसके बाद इमरती, बिछुआ, कंडवा आपने याद रखना है, ये सुधमन भी से कहते हैं। उसके बाद पुलिया, उसके बाद पैजाम, उसके बाद छड़तार या अमृत तार आपने याद रखना है। तो सारे आभूषण मैंने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है आपने। और अंतिम पॉइंट देखते हैं आज के लेक्चर का, हथकान। हथकान क्या है? जोहार क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों में आभूषणों को हथकान कहते हैं, हथकान कहते हैं। तो इसी के साथ BS नेगी जी की पुस्तक का 40वां लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। इस प्रकार के वीडियो लगातार आते रहेंगे। सारे महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक जो इससे पहले आ चुके हैं, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आपने फॉलो करना है। सेशन पसंद आते हैं तो इनको शेयर ज़रूर करना है। और बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल, किसी से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।